हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि ये जो दिसंबर का मंथ है, इस दिसंबर के मंथ में आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जीज है गाइस, खास करके आपके फाइनेंसिस में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आपको वो मिल सकते हैं। अगर आपके पैसे कहीं पर स्टक है तो वो आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पर आप जो डिज़र्व करते हो, जितने आपके हक का है उतना आपको ज़रूर मिलेगा और आपको जस्टिस सर्व होगा। 1001% इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वहाँ पर जो भी फीमेल्स यहाँ वेट कर रही है या फिर जो भी लीगल जस्टिस जजमेंट की एनर्जीज है, तो वो यहाँ पर जजमेंट आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लीगल मैटर्स की एनर्जीज है, तो जो भी जजमेंट होगा आपके फेवर में होगा। बिकॉज आपके साथ आपके हस्बैंड ने जो भी इनजस्टिस किया है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ये पर्सन भागा है, तो शनिदेव अब यहाँ पर जस्टिस करेंगे और जो आपके हक का है वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव को थैंक यू ज़रूर से ज़रूर बोलिए। आपके जॉब करियर में, बिजनेस में अगर बहुत समय से डाउनफॉल आ रहा था तो वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होगा और आपने जो भी पिछले कुछ सालों में एफर्ट्स लगाए हैं वहाँ पर भी आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा इस महीने में बहुत सारे व्यूअर्स के ऊपर होते हुए दिखाई दे रही है। सडनली आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसा कुछ बहुत अच्छे पैकेज वाला जॉब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है जो आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरफ मतलब मिरेकल की तरह अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। राइट। जो भी आपके लाइफ में, खास करके फाइनेंसिस में, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो इस महीने धीरे धीरे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो भी किसी की नज़र लगी हुई थी या आपके कुछ चक्रा ब्लॉकेजेस थे, वो भी यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग होगी। अगर आप किसी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, किसी इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो जिसने आपको रिसेंटली दुख दर्द दिया है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपको दुख दर्द दिया है, थर्ड पार्टी ने आपको दुख दर्द दिया है, या फिर कुछ व्यूवर्स के केसेस में आपके खुद के मदर से ही आपके झगड़े हो रहे हैं, खुद के फादर से ही झगड़े हो रहे हैं, खुद के भाई बहन से ही आपके झगड़े हो रहे हैं। जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी इस महीने में। जो भी स्टक एनर्जीज़ है आपके हार्ट चक्रा में, वो रिलीज़ होगी एक नई न्यू बिगिनिंग के लिए। न्यू बिगिनिंग होने से पहले बचा कुचा जो भी कार्मिक बैगेज है आपका, जिस किसी भी कार्मिक के साथ, वहाँ से आपको ट्रिगर मिल सकते हैं इस महीने में। लास्ट क्लेंजिंग भी हो सकती है गाइस। तो अगर किसी को ट्रिगर रिसेंटली मिला है या फिर इस मंथ मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और घबराना नहीं है कि अचानक से ये क्या हो रहा है। ये अचानक से नहीं हो रहा है गाइस। ये जो भी स्टक एनर्जीज़ है, जो रीयूनियन यूनियन के पहले क्लीन होना ज़रूरी होता है, वो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। कोई यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है तो आपके कन्फ्यूजन क्लैरिटी में परिवर्तित हो रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स को यहाँ पर क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके कनेक्शंस के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई अगर अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम सोलमेट समझकर बैठा था तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई अगर अपने ट्विन फ्लेम को ही, सोलमेट को ही कार्मिक समझ रहा था बिकॉज वो लोग आपको ट्रिगर कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप रियल किस कनेक्शन में हो। यहाँ पर जो भी आपके दुश्मन हैं, आपके दुश्मनों की चालें आपके सामने आ सकती हैं, या फिर कुछ आपके हिडन एनिमीज़ हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा आपके वेल विशर्स बनकर रहते थे आपके साथ में, लेकिन उन्हीं लोगों की असलियत भी ये महीना आपके सामने लेकर आ सकता है।
आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सडनली रिजॉल्व होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर देखो रूट चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है, हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है, थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है, क्राउन चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है। और जब ये सभी चक्रास अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने से इस महीने में कोई भी नहीं रोक सकता है। स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ आएगी। ये जो ऑन ऑफ आपके कनेक्शन में अगर चल रहा था तो ऑन ऑफ की एनर्जी एंड हो जाएगी और फाइनल डिसीजन आपको मिलेगा। अब ये क्लियर कट डिसीजन होगा, या तो साथ में रहना है या तो नहीं रहना है। लेकिन हाँ, जो भी कमिटमेंट आपकी तरफ आएगी वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद ना ऑन ऑफ होगा ना कुछ भी होगा। या तो कार्मिक साइकिल्स टॉक्सिक है तो वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। आपके पार्टनर जिन कार्मिक्स के साथ रह रहे हैं उनके साथ आपके पार्टनर्स की भी कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी और आपके पार्टनर इन टॉक्सिक एनर्जी से मूव ऑन हो जाएंगे। और ये डेस्टाइंड चेंजेस है, रीबर्थ की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर का रीबर्थ प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है और आपका भी रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यूअर्स में से किसी को ट्रिगर मिला है तो उन व्यूअर्स के लिए गाइज आप रीबर्थ प्रोसेसिंग में हो। अगर व्यूअर्स में से किसी को मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हो, पीस की एनर्जी में हो, आप आपके लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड की एनर्जीज़ हैं, तो ये आपके पार्टनर के रीबर्थ की एनर्जीज़ हैं। नया जन्म होने वाला है यहाँ पर, और नया जन्म मतलब आपका या आपके पार्टनर का एक बेटर वर्जन यहाँ पर क्रिएट होगा। जो भी पास्ट की वुंडेड एनर्जीज थी वो इस महीने में क्लियर हो जाएगी। दिसंबर मंथ बहुत सारे व्यूअर्स के लिए आई ओपनिंग मंथ होने वाला है और जो नेक्स्ट ईयर होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ शुरू होने वाला है। फिर वो क्लैरिटी किसी भी तरीके की होगी। अगर कोई किसी गलत इंसान के पीछे भी भाग रहा था तो वो भी कनेक्शंस आपको यूनिवर्स पुश करेंगे ख़त्म करने के लिए। फिर वो कोई भी इंसान है, पार्टनर है चाहे घर परिवार वाला इंसान है, कोई भी है, यूनिवर्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ से जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ है जो आपके आने वाले कल में आपको सर्व नहीं करने वाली है, या फिर आपके ग्रोथ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी लोग, जो भी एनर्जीज़ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाली है, ऐसे सभी लोगों को, ऐसी सभी सिचुएशंस को आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ से हटा दिया जाएगा। तो ये जो दिसंबर मंथ है ये पूरी तरीके से साफ़ सफाई का काम करने वाला है। फिर ये आपके लोग, आपकी लाइफ से लोगों की साफ़ सफाई होगी, आपके चक्रास की साफ़ सफाई होगी, आपको कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ये महीना लेकर जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, जैसे कि 11/11 पोर्टल के बाद यूनियन की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और आप वेट कर रहे हो मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मेरी तरफ क्यों मेरे पार्टनर के कॉल मैसेजेस नहीं आ रहे, तो वो इसी के लिए नहीं आ रहे बिकॉज यहाँ पर फाइनल क्लेंजिंग बाकी है। तो इस महीने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन क्लैरिटी मिलने से पहले आपको भी प्रॉपर इनर वर्क करना ज़रूरी है, राइट। कुछ व्यूवर्स अगर आप लकी रहे गाइस तो कल ही आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड या फिर आपके करियर से रिलेटेड। जो भी आपके पेंडिंग काम हैं, जो बहुत समय से डीले पर थे, पॉज पर थे, अटके हुए थे, वहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आपको कल से लेकर 8 दिनों की एनर्जीज है। इन 8 दिनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपकी तरफ ज़रूर से ज़रूर आएगी। क्लैरिटी बहुत सारे व्यूअर्स को मिलने वाली है। जो भी यहाँ पर साधक है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, असेंशन जर्नी में है, आपका जो असेंशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें होना शुरू हो जाएगा। आपको पावर्स मिल सकती है, आप में हीलिंग पावर्स है, आपको पता चलेगा। आप ऑकल्ट साइंस में आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप खुद से टैरो सीख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एनर्जी हीलिंग आप करना शुरू कर दोगे। अगर ये चीज़ें आप सीख रहे हो तो आप ये प्रोफेशनली करना शुरू कर दोगे। ये भी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर ऑलरेडी अगर आप इस फील्ड में हो तो आपकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ने वाली है। नेम फेम आपको मिल सकता है, आपकी सोल फैमिली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। जो भी आपके सोल से एनर्जी कनेक्ट होगी वो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। हार्ट चक्रा की हीलिंग ज़ोरदार चलेगी गाइस इस महीने में, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, बिकॉज कम्युनिकेशन आना ही आना है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्लियर नहीं हो सकती है।
बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, उसका रीज़न थर्ड पार्टी थी, अभी भी है। तो थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर को बताया था या फिर व्यूअर्स को भी किसी ने गलत बताया था आपके पार्टनर के बारे में, तो आपको भी क्लैरिटी चाहिए आपके पार्टनर की तरफ से और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिलेगी। तो उस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, उससे पहले बातचीत होना तो ज़रूरी है। बातचीत किए बिना कोई भी कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर आप विदाउट एनी बातचीत कम्युनिकेशन रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हो तो गिल्ट आपके अंदर भी रहता है, सामने वाले इंसान के अंदर भी रहता है कि सही वक्त पर अगर बात कर लेते तो आज गिल्ट की एनर्जी में नहीं होते। एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो मिल जाती। जब इंसान को पता होता है कि कम्युनिकेशन के बाद कि भाई ये वर्कआउट ही नहीं होगा, सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके अंदर गिल्ट नहीं होता है, भाई मैंने अंत तक प्रयास किया था लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो आप ना गिल्ट में नहीं जियोगे, आप सुकून में जियोगे। मैंने प्रयास किया था, सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो रिजेक्शन के बारे में, फियर ऑफ रिजेक्शन आपको लग रहा होगा या फिर आपके पार्टनर को लग रहा होगा कि शायद मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन होगा पूरी तरीके से उल्टा और एक मिरेकल हो जाएगा कि आप दोनों भी सेम पेज पर आ जाओगे। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग लेंगे और वो जो भी सच्चाई है, जो भी उन्होंने सीक्रेट्स आपसे होल्ड करके रखे थे, वो आपसे सब बातें बोल देंगी कि किस वजह से वो आपसे दूरियां बनाकर रखे हुए थे, कौन से प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने इस सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया है। आप भी आपकी तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो बताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और आपके पार्टनर्स भी। तो ओवरऑल ये जो मंथ है ना गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगा। ये जो हर्मिट की एनर्जी है ना, मतलब कार्ड तो नहीं है यहाँ पर लेकिन वाइब्रेशन है गाइस। मतलब बहुत समय से बहुत सारे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पर गाइस, आप भी और आपके पार्टनर भी कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोग आइसोलेशन की एनर्जी में थे बिकॉज 2020 से अवेकनिंग पीक लेवल पर शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं 2020 से, राइट। उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था लेकिन 2020 के बाद बहुत सारे चीज़ों में उथल पुथल सडनली हो गई बिकॉज अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस धरती पर बहुत सारे सोल्स का। जब तक सोल्स अवेकन नहीं होती है, 3D के मैट्रिक्स को ब्रेक नहीं करती है, तब तक अपनी जो प्लैनेट अर्थ है, मदर अर्थ है, वो असेंड होना नामुमकिन था। हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी 4D में जाना है, 5th D में जाना है, असेंड होना है, आगे बढ़ना है, बाकी डायमेंशंस के बारे में जानना है। तो ये होने के लिए अवेकनिंग लगाई गई थी। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, कट ऑफ कर लिया था दुनिया से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से। तो वो आइसोलेशन अब ख़त्म होगा और आप अगेन पब्लिक में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत समय का जो एक आइसोलेशन पीरियड था ना, वो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा तो गाइस बार बार मुझे आ रहा है, होगी, ज़रूर से ज़रूर होगी। जो भी आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपके हक का आपको ज़रूर मिलेगा, कोई भी छीन नहीं सकता है। और जो छीनने की कोशिश कर रहा था उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी इसी महीने में। बहुत गंदा कर्मा मिलेगा आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज़ को इसी महीने। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था गाइस, शायद वो बोल रही थी कि थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा मज़े में है। तो ऐसे जो भी व्यूअर्स हैं ना, कि आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी से वो एंजॉय कर रही है, मज़े में है, तो ऐसे व्यूअर्स को चेक करना चाहिए गाइस कि आखिरकार थर्ड पार्टी है कौन, आखिरकार गलती किसकी थी, राइट। ये भी चेक करना ज़रूरी होता है, वो थर्ड पार्टी है या आप थर्ड पार्टी हो। और अगर सच में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो हर समय का एक सही वक्त होता है, हर चीज़ का, कर्मा का भी। अब आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर भी आप सफ़रिंग में हो, सामने वाला एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब कि आपसे कुछ गलती हुई थी इस लाइफ टाइम में या किसी पास्ट के बर्थ में, जो कर्मा अब आप सफ़र कर रहे हो और वो एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही आपके अच्छे कर्मों का समय शुरू हो जाएगा, वैसे ही थर्ड पार्टीज़ का रोना शुरू हो जाएगा। तो ये समय का चक्र होता है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया और तुरंत ही किसी को कर्मा मिल गया, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के कर्म होते हैं। आपका दुश्मन है इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दुनिया का दुश्मन है। हर एक इंसान उसके लाइफ में दुश्मन है, ऐसा नहीं है। आपका दुश्मन भी बाकी लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है ना। तो इस नज़रिए से भी चीज़ों को देखना होता है। आपके साथ गलत कर दिया मतलब तुरंत ही उसे पनिशमेंट मिले, ऐसा नहीं होता है।
तो ये भी माइंडसेट और ये भी चीज़ें माइंड में रख कर चलिए। ये उनके लिए था जिन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है, राइट। तो यही है गाइस रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।